Hello everyone, welcome back to my channel CS Students and hope you all going good. Students, in this video I am going to discuss a very important or the crucial informations for the upcoming January 2021 CA examinations, and my discussion is based upon the November 2020 examination which is already conducted by the ICAI. So whatever I have discussed in this video, if you follow my instructions, then you will get definitely success in upcoming January 2021 C exams. So students, before I discuss again, I am telling you, if you have not subscribed my channel, then you must subscribe first and then press the bell icon so you will get a relevant notifications or as well as the updations whatever the ICAI has issued on their official website www.ici.org. And also, if you have not joined my Telegram channels as well as the WhatsApp group for the CA Inter, so you immediately join by clicking the descriptions link. I will provide such link on my descriptions, right? So students, carefully listen till last my video, right? So you will get relevant things which will definitely follow in upcoming examination January 2021. So my loving students, एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, जो मैं डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या डिस्कशंस है वो अब बता रहा हूँ मैं आपको. अगर आपको याद हो, नवंबर 2020 के सी एग्ज़ाम्स में ICAI ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें हर ग्रुप को ले, अगर हम फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ फाइनल और इंटर की बात कर रहा हूँ. इंटर और फाइनल डिस्कशंस में आप देखोगे तो वहाँ पे इंटर के जो ग्रुप्स हैं और फाइनल के जो ग्रुप्स हैं उसमें एक पेपर ICAI ने बहुत ही, एक तरह से मैं कहूँगा यहाँ पे मोर देन टफ एग्ज़ाम बनाया था और वहाँ पे बहुत ही बच्चों ने पैनिक किया था. दैट इज़ कॉल्ड हर्डल्स. वहाँ पे एग्जामिनेशंस को, मतलब जो भी आपके पेपर को सॉल्विंग करने में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था और वो ये बात कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जामिनेशंस किया गया. तो मैं आपको सिंपल एक बात बोल दूं कि एक पेपर ICAI बहुत ही टफ बनाएगा आपके लिए. ये मेरा डिमोटिवेशन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपके पास अभी 15 डेज बाकी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं उसको लेकर के, तो आपके चीज़ें याद रहें. तो आपको प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. जो भी एग्जामिनेशंस, मतलब जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, दैट इज कोल्ड, अगर ग्रुप 1 दे रहे हैं तो ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स में आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने वाला है ICAI. और एक पेपर आपका बिल्कुल ये समझ लीजिए, बहुत ही डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं इस बात को, एग्जामिनेशन बहुत टफ आने वाला है. एक पेपर को ऐसा बनाएगा और बाकी सब मॉडरेट लेवल पर रहेंगे. लेकिन एक बात याद रखना, जो एग्जामिनेशन टफ आएगा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ उसकी, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं स्टूडेंट्स. मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उसी एग्जाम्स को भी निकाल के ले जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, माय इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर कोई पेपर आपका टफ आता है, राइट, अगर पेपर टफ है तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा. उस पेपर को आपको स्ट्रेटजी से क्रैक करना पड़ेगा. आप उसके अंदर ये 3 पेपर जो मॉडरेट लेवल पे आएंगे, उस मॉडरेट लेवल की स्ट्रेटजी आप उस पर नहीं लगा सकते. स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है, जो टफ एग्जामिनेशंस होगा उसमें आपको जो 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, उस 15 मिनट्स में देखो, जो टफ एग्जामिनेशन होता है ICAI वो क्यों बनाता है, उसमें बच्चा क्या करता है, जो स्टूडेंट्स होता है वो क्या करता है, रिमेनिंग जो 3 मॉडरेट लेवल पे एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी स्ट्रेटजी ही सेम लगा देता है उस पर. लेकिन ऐसा नहीं करना. आपको करना क्या है, आपको 15 मिनट्स का जो टाइम दिया जाता है, वो 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, सिलेक्शंस, आपको क्राइटेरिया से डिस्कशन करना पड़ेगा. वहाँ पे अपने आप से डिस्कस करना पड़ेगा कि सिलेक्शंस क्राइटेरिया क्या रहे हैं. यानी कि अगर एग्जामिनेशन में आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें 120 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है, उसमें से आपको ये चूज़ करना पड़ेगा मुझे 15 मिनट्स के अंदर 40 मार्क्स कैसे पिक करने हैं. यानी कि 15 मिनट्स में मुझे 40 मार्क्स को पहले सिक्योर कैसे करना है, उसमें आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा. और वहाँ आपको 15 मिनट्स स्ट्रैटेजी में दिए जाते हैं कि आपको 15 मिनट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं.
क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, और लेंथी क्यों होते हैं, इसलिए आपको रीडिंग टाइम भी आपकी बहुत ही हाई फाई होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली ऐसा आपको कभी देखने को मिलेगा, आप सीधा जा करके क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते कि वो रिक्वायर्ड क्या मांग रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को रीड नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर एग्जाम टफ आता है तो टफ एग्जामिनेशन में आपको 50 मिनट्स में सिलेक्शंस क्राइटेरिया के हिसाब से जाना पड़ेगा, और 40 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीज़ करते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आप 40 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत मतलब बढ़िया कर देते हैं, बाकी 60 पेपर्स का अगर आप 60 में से अगर मैं मान के चलूँ आपका 30% भी पेपर होता है, दैट इज़ कॉल्ड 58 मार्क्स की अगर आपकी पूरी टोटलिंग होती है, तो उसमें आपका डेफिनेटली उस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस बात को फॉलो करें और अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए तैयार रहें। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड अपकमिंग जनवरी 2020 एग्जामिनेशन, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मस्ट फॉलो दिस वीडियो, must follow my instructions, so you will do wonder in upcoming examinations. And thanks at last, I will say you thanks a lot, and thanks for watching this video.